हेलो बच्चों, नमस्कार। अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, ठीक ना। हमने पिछली क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सभी फार्मूले देख लिए थे। अब उनका एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, ठीक ना। तो पहला वाला जो हमारे पास प्रॉब्लम है, इसमें बोला जा रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल फाइंड डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का हमको डायमीटर बताना है, ठीक है ना। तो देखिए वॉल्यूम कितना होता है हेमिस्फीयर का। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है एंड इसका जो सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया यानी अब ऐसे कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम होता है हेमिस्फीयर का, इसका फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब, अगर रेडियस आर है, ठीक है ना। और इसका जो सरफेस एरिया रहेगा हेमिस्फीयर का, ये आएगा बस 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। आप देखिए यहाँ से तो 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से पूरा आर कैंसिल आउट हो गया, सिंपली आर बचेगा। यहाँ से आर बराबर आ जाएगा 3, इधर भी ठीक है, आर बराबर आ जाएगा 3, ठीक है। तो हमसे पूछा गया इसमें डायमीटर, तो डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डायमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स रेडियस, दैट इज द 2 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट इज द 6, ठीक है ना। 6 यूनिट लिख दीजिए, कोई आपके पास यहाँ दिया नहीं गया है, ठीक है ना। सेंटीमीटर मीटर बस 6 यूनिट लिख दीजिए, ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, करें सॉलिड मेटलिक क्यूबाइड है जिसका डायमेंशन दिया है 9 मीटर, 8 मीटर, 2 मीटर, ठीक है ना। इज मेल्टेड, इसको पिघला दिया गया, रिकॉस्ट फिर से बनाया जा रहा है इनटू सॉलिड क्यूब्स, इसका सॉलिड क्यूब बनाया गया। आप ईच 2 मीटर का सॉलिड क्यूब बनाया गया, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब सो फॉर्म। तो आपसे कह रहा है कितना इससे क्यूब बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। वॉल्यूम जो होगा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, जितना वॉल्यूम इनिशियल उतना वॉल्यूम फाइनल। तो इनिशियली देखिए हमारे पास क्या था, क्यूबाइड था, इसका वॉल्यूम होता है लेंथ गुणे विड्थ गुणे हाइट, ठीक है ना। अब हमारे पास क्यूब बनाना है, तो क्यूब का वैल्यू होता है ए क्यूब। अब हमसे पूछा कितना क्यूब बनेगा, तो हम मान लीजिए एन बनेगा, कितना क्यूब बनेगा, एन बनेगा। उसी मटेरियल को से आपको क्यूब बनाना है, तो मान लीजिए एन क्यूब बनेगा, ठीक ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एन मल्टीप्लाई बाई ए क्यूब। अब सब डाटा पुट कर दीजिए, लेंथ 9, विड्थ 8 और उसके बाद हाइट 2 इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 2 है, ईच कितना रहना चाहिए क्यूब का 2, तो हो जाएगा 2 का क्यूब हम 8 लिख देंगे, ठीक है ना। 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू आ जाएगा 18, यानी हम कितना क्यूब बना सकते हैं, 18 क्यूब बना सकते हैं, ठीक ना। बहुत आसान है वॉल्यूम कंजर्व करवाना, ठीक है। अगला देखेंगे, द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, ठीक है, 44 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर दिया। सर्कम्फ्रेंस ऑफ द बेस का जो सर्कम्फ्रेंस का फार्मूला है वो होता है 2 पाई आर, इसका वैल्यू दिया 44 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखा है जिसको यल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास दिया 25 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पाई है, आर है और यल है, पाई है, आर है, यल है। तो यहाँ से दिख रहा है, अगर हम पाई आर यहाँ से निकालें, एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिए, पाई निकालें 22 आ जाएगा, दूसरे देखिए कैंसिल आउट हो गया, तो पाई आर का वैल्यू हो गया 22 और आपके पास यल का वैल्यू है 25। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, इसका फार्मूला आपके पास पाई है, आर है, यल है। तो पाई आर का जो वैल्यू है 22 है और यल का वैल्यू कितना 25 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक ना। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 550 और सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा, है ना। ये 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप यहाँ से रेडियस निकाल सकते, कोई ज़रूरत नहीं है, हमको पाई आर यल करना था इसलिए हमने पाई आर निकाल दिया, समझ रहे होंगे। अदरवाइज आप रेडियस चाहे तो रेडियस निकल जाता है 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, तो 22 कट जाता है, आर का वैल्यू आ जाता है 7 सेंटीमीटर, फिर आपको टक करते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला देख रहे होंगे, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड, रेडियस को आधा कर दिया जा रहा है, ठीक ना, कीपिंग द हाइट द सेम, हाइट को सेम रखते हुए। फिर आपको करना फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 10 आफ्टर, जो नया वाला सिलेंडर बना उसका वॉल्यूम टू द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर, इनका रेशियो बताना, आपको क्या बताना, रेशियो। तो आप देखिए जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, सी लिख देना है सिलेंडर का, और ओ मतलब ओरिजिनल वाला, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ओरिजिनल
इसका जो फार्मूला आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई इनिशियली रेडियस हमने आर मान लिया, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, इनिशियली इसका रेडियस कितना है आर है और इनिशियली इसका हाइट एच है, तो इसका वैल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। बाद में कह रहा है कि इसका जो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड है, आधा कर देना, रेडियस क्या कर देना है आर से आर बाई 2 कर देना है। देखिए ऐसे मतलब कि हाइट को सेम रखना है, लेकिन जो इसका रेडियस है क्या कर देना आर बाई 2, हाइट तो उतना ही रहेगा। तो इसका जो वैल्यूम लिखेंगे वैल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना ये अब बाद वाला, ठीक ना, फाइनल वाला जो फाइनली बन गया है उसका वॉल्यूम लिखेंगे तो क्या अंतर आने वाला, पाई की जगह पाई रहेगा, है ना, ये आर की जगह हो जाएगा आर बाई 2 का स्क्वायर इंटू एच, ऐसे होगा नहीं होगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच अपान 4, पाई आर स्क्वायर एच अपान 4, ठीक ना। तो हमसे पूछा है देन द रेशियो ऑफ द वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर 10 ऑप्टेन, यानी फाइनल वाला टू द ओरिजिनल वाला, तो दोनों का रेशियो ले लीजिए। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइनल वाला बटे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ओरिजिनल वाला, तो फाइनल वाले का आया पाई आर स्क्वायर एच अपान 4 और ओरिजिनल वाले का पाई आर स्क्वायर एच, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 बचेगा, 1/4 बचेगा। यानी आप लिख सकते हैं इसी को रेशियो में अगर लिखना चाहें, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फाइनल वाले का रेशियो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ओरिजिनल वाले का इक्वल टू 1:4, इस तरह से आप बात कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो देख ली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रेडियाई ऑफ ए सर्कुलर एंड ऑफ ए बकेट ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द बकेट। बकेट का आपसे स्लैंट हाइट पूछा है, ठीक ना। कुछ इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, लगभग देखिए इस तरह से कुछ है, हमारे पास एक बकेट है, ठीक ना, जिसका हाइट कितना है, एक बकेट है हमारे पास जिसका हाइट बोला जा रहा है, देखिए यहाँ से अगर इसे मिला दें तो इसका हाइट कहलाएगा, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर एच का वैल्यू हाइट, ठीक ना। और इसको एक रेडियस है, यहाँ से इसका सेंटर से जो पूरा रेडियस है 24 सेंटीमीटर पूरा, ठीक ना। और ऊपर वाले का जो रहेगा ये वाली रेडियस मान लीजिए कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसको अगर आप ऐसे ज्वाइन करें, ठीक ना, तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से 15 सेंटीमीटर है, ये वाला भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा इतना, और ये पूरा 24 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 24 है और ये वाली चीज़ 15 है, तो बचा हुआ आप बता सकते हैं कितना आएगा, ये वाली जो दूरी है बची हुई इतना, ये आ जाएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और इसका जो हाइट है ये 24 सेंटीमीटर दिया, और ये देखिए तीसरी ऊंचाई है, ये तो स्लैंट हाइट है, यही आपसे पूछ रहा है। इसी डायग्राम को अगर हम बाहर से निकाल कर दिखाएं आपको बना के, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हो चुका है, एक साइड ये है ऐसे है, ठीक है। जो इसका हाइट हो चुका है 40 सेंटीमीटर है, और ये जो बचा हुआ सिरा है ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक ना। और ये स्लैंट हाइट है यल, यही आपसे पूछा जा रहा है यल कितना आएगा, ठीक ना। ये पूरा यहाँ से 24 दिया था, ये 15 दिया था, 15 ये भी 15 हो गया पैरेलल लाइन से, ठीक ना। और ये पूरा 24 था, 24 से 15 घटाएंगे 9 आ जाएगा, ठीक ना। अब आप देख रहे हैं क्या करना पड़ेगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, यल स्क्वायर स्लैंट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर, ठीक ना, प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक ना। तो दिख रहा है इसका स्क्वायर आ जाएगा 1600, इसका स्क्वायर आ जाएगा 81, दोनों एडअप करेंगे तो 1681 आ जाएगा यल स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक ना। तो यहाँ से अगर यल सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 41 सेंटीमीटर, ठीक ना। देख रहे कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया आपका। अगला दिख रहे होंगे, कर रहा है राइट ए सॉलिड है, राइट सर्कुलर कोन इज कट इनटू 2 पार्ट एट द मिडिल, बीच में से 2 पार्ट में काट दिया जा रहा है, ऑफ इट्स हाइट बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस, बेस के जो पैरेलल प्लेन है, जैसे मान लीजिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है, इस तरह से बात करिए आप, ठीक ना। इस कोन का मान लीजिए कुछ हाइट होगा कुछ रेडियस होगा ऐसे, तो इसका मान लीजिए आप रेडियस स्मॉल आर है, हाइट क्या है ये एच है। अब कह रहा है इसके प्लेन पैरेलल के ऐसे पैरेलल ऐसे आपने कट मार दिया, इसी से कहीं यहाँ से ला के बीचों बीच से ऐसे यहाँ से इस प्लेन से ऐसे आपने इसको कट मार दिया, ऐसे कट कर दिया, यहाँ से ऐसे कट हो गया, ठीक ना। तो आपसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, जो स्मॉलर कोन बना है इसको अगर ऐसे करके आपको बना के दिखाया जाए, एक छोटा सा कोन ऐसे बना है, तो इसका जो कोन है, ठीक ना, इसका जो हाइट हो जाएगा h/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरा हाइट h माने हम, टू द होल कोन से इसके वॉल्यूम का आपको रेशियो बताना है, ठीक है ना। तो आप देखिए जो ओरिजिनल कोन था उसका अगर वॉल्यूम लिखें
वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कोन, वो बस लिख दिया, वो मतलब ओरिजिनल कोन है नहीं, ये हो जाएगा आपके पास 1/3 पाई, रेडियस हमने माना आर स्क्वायर और हाइट माना एच। सही है। अब देखिए इस वाले छोटा वाला कोन बना है, इसका वॉल्यूम लिखना चाहेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन, स्मॉलर कोन, ठीक है ना, छोटा वाला स्मॉलर कोन 1/3 हो जाएगा पाई। अब इसका देखिए रेडियस हमको निकालना पड़ेगा, हाइट तो h/2 है लेकिन रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये देखिए ये वाला एंगल क्या है, बराबर है दोनों के लिए, और एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप भाई देखिए दो ठे आपको यहाँ पर सिमिलर एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक छोटा वाला ट्रायंगल जो कट मारा गया है और एक बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों सिमिलर एंगल ट्रायंगल है। तो हम लोग सिमिलरिटी के जो कंसेप्ट पढ़े थे उसका यहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज करते हैं, मान लीजिए इसका रेडियस हमने एक्स मान लिया, इसका रेडियस छोटे वाले का एक्स मान लिया, छोटे वाले का रेडियस मान लिया एक्स। तो देखिए आप बड़के का हाइट और छोटके का जो रेशियो होता है तो बराबर होता है, जैसे आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए एच है तो आप लिखिए एच, बट इसका रेडियस कितना है आर, ऐसे लिख दीजिए। इसका हाइट बटे इसका रेडियस, इसका हाइट बटे इसका रेडियस इक्वल टू इसका छोटके का हाइट, छोटके का हाइट कितना h/2, तो छोटके का हाइट हो गया h/2 और छोटके का रेडियस कितना माने हैं x, इसको आप लिख दीजिए x, ठीक है। तो देखिए यस एच कैंसिल आउट हो रहा है, इधर है, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा r/2, है ना। ये जो छोटा वाला हो जाएगा उसका रेडियस भी कितना आ जाएगा r/2। ऐसे लिखेंगे 1/3 पाई, रेडियस x लिखना था, x जगह आ चुका है r/2 का होल स्क्वायर, और हाइट भी आपके पास है h/2, ठीक ना। तो इसका अगर वैल्यू आप सिंप्लीफाइड करें तो ये आ रहा है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 8, 1/3 पाई आर, देख रहे ना, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 2 यहाँ 8 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन, तो वॉल्यूम जो आपके पास है स्मॉलर कोन, एस सी लिख दिया, स्मॉलर कोन बटे वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल होल, मतलब ओरिजिनल जो था उसका वॉल्यूम का रेशियो लेना है। तो दोनों को डिवाइड कर दिए, रेशियो मतलब क्या डिवाइड करना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 8 अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, और 1/3 से 1/3 कट गया, पाई आर स्क्वायर एच सी एच 1/8 बच रहा है ना। ये तो वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन रेशियो वॉल्यूम ऑफ द होल कोन या ओरिजिनल इक्वल टू आ गया 1/8, कितना आ गया 1/8, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो, सॉरी ऑप्शन नंबर डी वाला है जो करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है, 1/8, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, 7 नंबर जो प्रॉब्लम हमारे पास कर रहे हैं, स्पेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल में ड्रॉप कर दिया जा रहा है। डायमीटर जो इसका है 36 सेंटीमीटर है, पार्शियली फील्ड विद वाटर, वाटर से पार्शियली फील्ड है, ठीक है। इफ द स्पेयर इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड देन द वाटर लेवल राइजेज इन सेंटीमीटर बाय, तो वाटर लेवल कितना उठेगा। एक सिलेंडर है आपके पास, सिलेंडर के अंदर आपने स्पेयर को सबमर्ज कर दिया, क्या कर दिया सबमर्ज, डुबा दिया, तो वाटर लेवल कितना उठेगा। तो हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, है नहीं, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना उसका वॉल्यूम अराइज होगा, ऊपर उठेगा, है नहीं। तो वॉल्यूम हमको लिखना वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर के वॉल्यूम का देखिए पहले तो रेडियस ले लेते हैं, डायमीटर जो दिया है डायमीटर स्पेयर का दिया है 18 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्पेयर, ये हो जाएगा आपके पास 9 सेंटीमीटर, है ना, ये डायमीटर का आधा हो जाएगा। अब जो सिलेंड्रिकल बेसल का डायमीटर दिया उसका 36 सेंटीमीटर दिया, तो उसका रेडियस को स्मॉल आर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 18 सेंटीमीटर रेडियस, क्योंकि डायमीटर दिया है, ठीक है। तो इसका अगर आप वॉल्यूम लिखना चाहें तो इसके वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह कितना लिखना 9 × 9 × 9, आर क्यूब हो गया बराबर, इसका वॉल्यूम करवाना है कितना वाटर लेवल अराइज हुआ, हमने माना यक्स अराइज हुआ, जब स्पेयर उसमें डीप हो गया तो सिलेंडर का वाटर लेवल कितना अराइज हुआ, यक्स अराइज हुआ। तो इसका वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं सेम, पाई की जगह रहेगा आर लिखना, पाई आर स्क्वायर यक्स होगा, पाई आर स्क्वायर यक्स, यक्स अराइज हुआ है तो पाई आर स्क्वायर यक्स, आर की जगह लिखना 18 × 18 और यक्स मान लीजिए, जो वाटर लेवल अराइज हुआ उसको यक्स मान लीजिए, ठीक है। अब सॉल्व करिए, देखिए पहले पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक ना, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 2 जा, और फिर 9 2 जा, फिर 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 से 9 कैंसिल आउट होगा 3, यानी जो यक्स का वैल्यू आ गया है 3 सेंटीमीटर, यानी जो वाटर लेवल अराइज होगा 3 सेंटीमीटर अराइज होगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है ना।
तो ये सब प्रॉब्लम आप अच्छे से देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।